भी बड़गाम के अलग अलग इलाकों में वोट मांग रही है। इस बार बड़गाम चुनाव में भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग तरीकों से अलग अलग इलाकों में पहुंचकर प्रचार अभियान कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। बड़गाम उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बड़गाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी का प्रचार अभियान से नादार रहना कुछ जगहों पर पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। आगा रुहुल्ला की अनुपस्थिति कुछ जगहों पर दूसरी पार्टियों और उम्मीदवारों को मौका मुहैया करा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार की नीतियां समझा रही है और वादा कर रही है कि अगर कोई लोगों का दर्द दूर कर सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, जबकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरियों को उजागर कर रही है। दूसरी ओर इस बार ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि निर्दलीय उम्मीदवार, खासकर हम बात करें तो मुंतजर मोइनुद्दीन और नजीर अहमद खान भी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और अगर जिक्र करें निर्दलीय उम्मीदवार जिब्रान डार की, तो वो भी युवाओं का काफी समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि समर्थन वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा। उम्मीद अच्छी है और क्या है, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। लोग तो जुट रहे हैं हमारे साथ, सामने आते हमारा सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की शिकायत है, हम तो यही सुनने के लिए आए थे। हमने वजीर, 2 वजीर भी यहाँ लाए थे यही सुनने के लिए। आज चुनाच हम कमिटमेंट नहीं कर सकते इस वक्त की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके नोटिस में लाया। उन्होंने भी कहा कि इसको वोट दो, इसको बनाओ, फिर हमारे साथ बैठ के इसको कमजोरी समझो। ये हमारे पास गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कमजोरी है। इनका यहाँ आना उनके लिए मौत है, उनके लिए कमजोरी है। हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने जिम्मेदारी ली है यहाँ के लोगों की, जो इज्जत नफ्स यहाँ के लोगों का ज़ाया हुआ है, उसकी हम कैसे तर्जुमानी करें, उसकी हम कैसे हिफाजत करें, हम उसी में इस वक्त लगे हैं। देखिए, फिलहाल तो मैं बावसूख से कहना चाहूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि इंतखाबात में क्या नताइज आएंगे, मगर ये मैं बावसूख से कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात का ऑप्शन 2 हम हरगिज़ नहीं बनेंगे। बीजेपी ने यहाँ अनाउंस किया हम बड़गाम से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंस किया, तब से आज तक पूरा भीड़ है। लोग चाहते हैं, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बड़गाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे। लोगों को अब नफरत हो गई, आप देख रहे हैं एनसी को भी नकार रहे हैं, पीडीपी को भी नकार रहे हैं। लोग हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जहाँ जिस गांव में आ रहे हैं, आपने देखा ऑफिस में कम से कम 20-25 गाँव की लेडीज भी आई थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत जोरों से बिल्कुल इनको नकारा है, चाहे पीडीपी हो एनसी हो, क्योंकि इनके झूठे वादे, इनके बार बार जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। लेकिन अब की बार लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि इनके हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह पाक की इनायत से जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का एक अच्छा इस्तकबाल होता है और लोग चाहते हैं कि इस काना चौंसे में हम एक बदलाव लाएं और जो उनको रिवायती पार्टियों से आज तक सख्तियों, मुसीबत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ भी रहा है, उस चीज़ को लोग बदलना चाहते हैं और नई तब्दीली के साथ मैदान में आने चाहते हैं। हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो इज्ज़ मंतशा, वो तो ज़िल्ल मंतशा। मैं तो बार बार कहता हूँ, मेहनत हमारी फल उसका। लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, 5 साल आपने देखा एज ए चेयरमैन। मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के मामलात क्या है, मसाइल क्या है और यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह मैं एक तजुर्बाकार उस एतबार से हूँ क्योंकि मैं यहाँ 5 साल चेयरमैन रहा, तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे बड़ी आसानी है कि अगर मौका दिया लोगों ने तो इंशाल्लाह मैं इनकी खदमत करने में कामयाब होऊंगा।